क्या नाम है? सर निसार अहमद। क्या काम करते हैं? सर ये लोडिंग करते हैं सर इधर आलिस को। संभल में कैसे पहुँचे? संभल में पहुंचे सर, हम कश्मीर से आए सर इधर लोडिंग करने के लिए। सर हम तो 21 फरवरी को आए थे, 20 फरवरी को तो लोडिंग शुरू किया। 10-20 दिन हमने लोडिंग कर दिया। उसके बाद में सर लॉकडाउन हो गया अचानक, तो उसके बाद हम बंद हो गया। आज हमारा 1.5 महीना हो गया कि बिल्कुल बैठ के सर। खाने पीने की हमारी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम चाहते हैं घर जाना चाहते हैं सर। हमारा बाल बच्चे परेशान है, बीवी परेशान है, माँ बाप परेशान है, बहुत रोते हैं सर। वो बोलते आप सभी लोग आए हैं, पंजाब से आए हैं, होशियारपुर से आए हैं, पास उन्होंने बनाया। हमारे पास तो पता नहीं है, मतलब अनपढ़ आदमी, हमको पता नहीं कैसे पास बनाना है, क्या करना है, जानकारी नहीं है। इसीलिए हम अपने मालिक साहब को पूछा था कि सर आप गए, बोलता हम भी पता करते हैं। इसलिए हम भी सोचते हैं आपके बारे में, हम भी पता कर लेते हैं। आईडम साहब के पास जाते हैं, डी साहब के पास जाते हैं। लेकिन आज हम खुद भी आए हैं अपनी मर्ज़ी से। सर आप आ जाए, हम खुद भी आए हैं कि इसलिए कि हमने सोचा क्या पता हम भी देखते हैं, खुद पता करते हैं हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँची आईडम साहब के पास या नहीं पहुँची है। सर हम आईडम साहब के पास जब पहुँचे तो आईडम साहब ने बोला आप इतने लोग इकट्ठे करके क्यों आए हैं, डिस्टर्ब क्यों बना के? हमने डिस्टर्ब भराया। हमने बोला साहब हम आ रहे इसलिए, हमने मालिक साहब ने नहीं कहा कि आप जाना, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से आया कि हम भी जाते हैं आईडम साहब के पास, डी साहब के पास पता करते हैं हमारी आवाज़ डी साहब के पास पहुँची है या नहीं पहुँची है। अब इसलिए सर हम उधर से आया वापस। अब हम सर ये चाहते हैं घर जाना, तो लेकिन हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट को सर हमको घर पहुँचा दें। हमारी गुजारिश यही है कि हम बहुत परेशान हैं सर इधर। आपने अपने जम्मू कश्मीर में किसी अधिकारी से बात की थी इस मामले में? सर हमने डी साहब के साथ बात की थी, लेकिन हमारी रिकॉर्डिंग नहीं है। हमने अपने डी साहब के साथ बात की थी। डी साहब को हमने बोला सर हमने व्हाट्सएप पे अपना आधार कार्ड सब कुछ डाला डॉक्यूमेंट, तो आपने मैसेज के डी साहब ने बोला वापस कि हमने आपकी मैसेज वहाँ पे पहुँचे आईडम साहब के पास, आप जाना तो आपकी जानकारी वहीं मिलेगी आपको क्या करना है। इसलिए हम सोचता अभी मैसेज आएगा, हमारी डी साहब ने मैसेज भेजा होगा, हम तो आज तक आएगा हमारा मैसेज आएगा, हमारा पास बनेगा। हम जब पूरा तसल्ला हमको हो गए, इसलिए हम आज 1 महीने 10 दिन के बाद हम अपनी स्टोर से बाहर निकले। हम गेट से बाहर भी नहीं जाते हैं। तो आप क्यों जाना चाहते हैं? आपको खाने पीने की कोई दिक्कत? सर खाने पीने की दिक्कत है, हमारी मम्मी डैडी परेशान है। हमारा कल मैंने डैडी के साथ बात की, इतना रोता। हमारे डैडी बोलता है इधर का सभी लोग आया है जितना पंजाब में था, लेकिन आप लोग क्यों नहीं आते हैं? मैंने बोला सर हमारा यूपी में तो कोई अभी पता नहीं है, आने जाने का पास का कोई पता नहीं मिलता हमको। फिर बोला आप वहाँ पास जाओ, आप हमें यहाँ बच्चे यहाँ पर। मैंने बच्चे के साथ लड़की के साथ अपने लड़की के साथ बात किया, इतना रोती थी। वो मेरे साथ बात भी नहीं करते हैं, सभी बच्चे बात नहीं करते, रोते हैं। बोलता पापा सभी लोग घर आया, सभी का मम्मी डैडी आया, मामा आया, सबको हर कोई आया, डैडी आया, लेकिन सर आप क्यों नहीं आया? मैंने फिर रोते रोते फिर मैंने बोला बच्चे हम भी आते हैं, लेकिन यूपी का पास अभी खुला नहीं है। अभी बोलता है ये यूपी का पास नहीं खुला, जब यूपी का पास खुल जाएगा तो उसके बाद आपका पास मिल जाएगा तो आप घर जाएगा उसके बाद। भैया आपका? जी सर मेरा नाम जावेद अहमद है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का हूँ, थाना DH4 पुलिस स्टेशन। आप ये संभल में जो आए हैं ये किस लिए आए हैं और कब आए थे? जी सर हम संभल में हर साल आते हैं, जैसे कि कोल्ड स्टोर का काम शुरू हो जाता है दुलान का, तो हम हर साल आते हैं। तो अब के भी आ गए। हम तो आए थे, मान लो कुछ आए थे 20 फरवरी को, कुछ 22 को, कुछ 21 को, ऐसे ही कुछ मतलब कुछ डिस्टेंस रख के थोड़े से 2-3 दिन आगे पीछे आ गए थे हम। तो काम किया था हमने 20 मार्च तक का, मान लो काम होता है यहाँ। फिर उसके बाद लॉकडाउन की वजह से हम तब से तो हम यही पड़े हैं। कोशिश तो हमने बहुत की किसी से मिलने की, लेकिन आगे आपको तो पता ही है, क्योंकि आगे तो जो भी होता है वो तो किसी के लिए तो होते नहीं है। अब आपको क्या समस्याएं आ रही हैं और आप क्या चाहते सर हैं? हम बहुत परेशान है यहाँ, क्योंकि घर में बच्चे भी है, घर में बाकी भी है, बुजुर्ग भी है, कुछ लोग वहाँ और ज़्यादा परेशान होते हैं। तो हमें घर जाना चाहिए था। हम तो घर जाने के लिए कोशिश कर रहे थे बहुत जगहों पर, क्योंकि हमें मजबूरी घर जाने की है। बाकी तो हमें खाने पीने की कोई दिक्कत तो है ही नहीं। आपने जम्मू जाने के लिए यहाँ संभल के किन किन आला अधिकारियों से बात की है? जी सर संभल के मान लो तो मुझे तो लगता ही नहीं कि संभल में हमने ऐसे कोई बात की, लेकिन हम गए थे पुलिस स्टेशन पर। उनसे हमने कहा था कि हमें अगर ज़्यादा नहीं तो 2-2 आदमी को हमें भेज दो, क्योंकि वहाँ पुलिस स्टेशन पे उनने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, एक भी नहीं हो सकता है, दो की बात तो छोड़िए। और जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए थे जम्मू से, आपने उन नंबरों पर संपर्क किया? आपको क्या कुछ मिला? सर बिल्कुल, जो जम्मू कश्मीर के हेल्पलाइन जारी किए गए थे, 2 बार जारी किए गए थे, और दोनों बार हमें कोई मुस्बत जवाब मिला ही नहीं है। बस यही कहते हैं कल कर लेना फ़ोन, परसों कर लेना फ़ोन, और फिर ये कहते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम है खाने पीने की तो वो हम कर सकते हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते सीधे। आपने जम्मू जाने के लिए जम्मू सरकार से कांटेक्ट करने की कोशिश की? जी सर, मतलब जो भी ऑफिसर है, अब तो वहाँ ऑफिसर ही हैं, ऑफिसरों से सबसे हमने कोशिश की थी कांटेक्ट करने की। बल्कि कुछ लोगों ने तो MLAs, जो एक्स MLAs है, MP है, कुछ लोगों ने उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। क्या कहा गया आपको? लेकिन उनसे भी यही कहा गया था कि भाई छुड़ा देंगे जब यहाँ से कुछ होगा तो और हम आपको ला देंगे। हेल्पलाइन नंबर से क्या जवाब आया?
जी सर, हेल्पलाइन नंबर से मतलब कोई मुस्बत जवाब ही नहीं आया। जैसे कि मतलब उठाकर फेंक दिया टोकरी, रेडी टोकरी में, बस वही सही है। मतलब एक कान से सुनो, दूसरे कान से छोड़ दो, ठीक। बस वही जवाब है, बिल्कुल और कुछ नहीं है। हेल्पलाइन से हमें मतलब पूरी दिक्कत आ गई। यहाँ के संभल के हमें प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि यहाँ हम गए थे एसडीएम के पास, उनने सीधे कहा कि भाई ऐसा कर लेना, अपने बाबू को यहाँ भेज देना, लेकिन डिस्टेंस रखा करो, यहाँ लॉकडाउन में घुमा मत करो। उनने तो सही कहा, लेकिन जो कश्मीर की क्या नाम है उसका, कश्मीर के जितने भी अफसर हैं, उनसे हमें बहुत परेशानी है, क्योंकि वो सुनते नहीं है, क्योंकि सुनना तो उनको चाहिए था।